बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि हमारा काम है लगातार बैठ कर के कंप्यूटर स्क्रीन पे डेस्क जॉब है या लगातार खड़े होने का काम है, एक ही पोजीशन में घंटों काम करते हैं तो हमें कमर में दर्द चालू हो जाता है, हमारी कमर अकड़ने लग जाती है, उसमें जकड़न उत्पन्न हो जाती है और कई बार वो दर्द फिर नीचे कूल्हों में या पैरों में भी जाने लगता है। ये क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है। देखिए, हमारी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी का निचला पोर्शन, ख़ास तौर पे जो लोअर बैक या लंबर स्पाइन जिसको बोलते हैं, वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चलायमान है, लगातार मूवमेंट के लिए है। वेट बियरिंग लोडिंग तो उसका फंक्शन है ही, उसके अलावा पूरी मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी देना उसका फंक्शन है। जब हम एक ही पोजीशन में लगातार घंटों बैठते हैं, बैठ के काम करते हैं या लगातार खड़े होके काम करते हैं, तो कमर के जो जोड़ हैं और उसकी जो डिस्क कार्टिलेज है, उसकी चलायमान जो गति है वो एक पोजीशन में होल्ड हो जाती है। उसके जो सपोर्टिंग मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो टाइट होने लग जाते हैं और डिस्क के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर देने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारी कमर लॉक होने लग जाती है, हमें खिंचाव महसूस होता है, जकड़न लगती है। ये डिस्क की डीजनरेशन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। बेहतर रहेगा कि इसी स्टेज में अगर लगातार काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हर बार आपको थोड़ी देर खड़े होने के बाद या थोड़ी देर बैठने के बाद हो रही है, तो एक तो आप सबसे पहले अपना शेड्यूल, जो वर्किंग रूटीन है, उसको चेंज करें। आधे एक घंटे बाद पोजीशन ज़रूर चेंज करें। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते हैं लगातार बैठ के, तो पौने घंटे बाद, एक घंटे बाद 15-20 मिनट का कम से कम ब्रेक लीजिए, जिसमें आप गतिमान रहें, आप चल फिर करके घूम के आएँ। लगातार खड़े होने का अगर काम है आपका, तो पौने एक घंटे बाद आप थोड़ा रेस्ट लें। वो रेस्ट चलने के फॉर्म में भी हो सकता है, मूवमेंट में रहें, आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं। इससे आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पाइन के, जो कार्टिलेज हैं और जो मसल्स, लिगामेंट्स हैं, वो टाइट नहीं होंगे, उनमें लचीलापन बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार ये अगर इग्नोरेंस बना रहता है अपने पोस्चर को लेकर के, ठीक से नहीं बैठते हैं, झुक कर के, उकड़ू होकर के बैठते हैं, प्रॉपर बैक रेस्ट यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर वर्क स्टेशन पे काम नहीं करते हैं, टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे होकर के बैठ के सोफे पे, बेड से, कैसे भी आजकल वर्क फ्रॉम होम, तो कहीं ना कहीं ये आपकी डिस्क को अर्ली डीजनरेशन की तरफ लेकर के जाएगा। लगातार प्रेशर को डिस्क नहीं झेल पाती है, वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है और वो नसों की तरफ बल्ज करने लगती है और कड़ी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उसमें तेजाब जमा हो जाता है और वो स्टिफ हो जाती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, जो उसका स्प्रिंग फंक्शन है, उस शॉक एब्जॉर्बिंग को छोड़ देती है। यहाँ से ही इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही प्रॉब्लम बढ़ती है तो ये स्लिप डिस्क को जन्म देती है और उसके फिर लक्षण आते हैं और कई बार फिर उसका इलाज ज़्यादा कठिन होता है और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस शुरुआती स्टेज में, जब आपको कमर में दिक्कत होनी चालू हो रही है, थोड़े काम के बाद, थोड़ा एक्सर्शन के बाद, आप वहीं से इलाज चालू करें तो आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं।